हरिः शरणम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ईळाभृते तु भगवान् भव एक एव पुमान् यन्यस्तत्रापरो निर्विशति भवान्याः शापनिमित्तज्ञो यत्प्रवेक्षतः स्त्रीभावस्तत्पश्चाद्वक्ष्यामि भवानी नाथैः स्त्रीगणार्बुदसहस्रैरवरुध्यमानो भगवतश्चतुर्मूर्तिर्महापुरुषस्य तुरीयां तामसीं मूर्तिं प्रकृतिमात्मनः संकर्षणसंज्ञामात्मसमाधिरूपेण सन्निधाप्ये तदभिगृणन् भव उपधावति। ईलावृत वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष हैं। श्री पार्वती जी के शाप को जानने वाले कोई दूसरा पुरुष वहां प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहां जो जाता है वही स्त्री रूप हो जाता है। इस प्रसंग का हम आगे जाके वर्णन करेंगे। वहां पार्वती और उनकी अरबों खरबों दासियों से सेवित भगवान शंकर परम पुरुष परमात्मा की वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध और संकर्षण संज्ञक चतुर्व्यूह मूर्तियों में अपनी कारण रूपा संकर्षण नाम की तम प्रधान चौथी मूर्ति का ध्यान स्थित मनोमय विग्रह के रूप में चिंतन करते हैं और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानायानन्ताय व्यक्ताय नमः इति भजे भजन्या रणपादपङ्कजं भगस्य कृष्णस्य परम्परायणम् भक्तेश्वरं भावितभूतभावनं भवापहं त्वा भवभावमीश्वरम् न यस्य माया गुणचित्तवृत्तिभिर्निरीक्षतो यन्नपि दृष्टिराज्यते ईशे यथा नोदितमन्युरङ्घसाम् कस्तं न मन्येत जिगीषुरात्मनः असदृशो यः प्रतिभाति मायया क्षीवेव मध्वास बताम्रलोचनः नानागबद्धोर्हण ईशिरे ह्रिया यत्पादयोः स्पर्श निधर्षितेन्द्रियाः यमाहुरस्य स्थितिजन्म संयमम् त्रिभिर्विहीनं यमनन्तमृषयः न वेद सिद्धार्थमिव क्वचित् स्थितम् भूमण्डलं मूर्ध सहस्रधामसु यस्याद्य आसीत् गुणविग्रहो महान्
विज्ञानधिष्ण्योम् भगवानजः किल जत्सम्भवोऽहम् त्रिवृता स्वतेजसा वैकारिकं तामस मैन्द्रियं श्रुति इति वयं यस्य वसे महात्मनः स्थिता सकुन्ता इव सूत्रयन्त्रिताः महानहं वैकृततामसेन्द्रियाः सृजाम सर्वे यदनुग्रहादिदम् यन्निर्मिताम् कर्ह्यपि कर्म पर्वणि मायां जनोऽयं गुणसर्गमोहितः न वेद निस्तारणयोगमञ्जसा तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मनि तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मनि। भगवान शंकर कहते हैं, ओम जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत और अव्यक्त मूर्ति ओंकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है। भजनीय प्रभो, आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं तथा आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं तथा उन्हें संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं, किंतु अभक्तों को उस बंधन में डालते रहते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं, मैं आपका भजन करता हूँ। प्रभु, हम लोग क्रोध के आवेग को नहीं जीत सकते हैं तथा हमारी दृष्टि तत्काल पाप से लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उसके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं, तथापि हमारी तरह आपकी दृष्टि पर उन मायिक विषयों तथा चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र को भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर नहीं करेगा। आप जिन पुरुषों को मधु आसवादी पान के कारण अरुण नयन और मतवाले जान पड़ते हैं, वे माया के वशीभूत होकर ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं तथा आपके चरण स्पर्श से ही चित्त चंचल हो जाने के कारण नागपत्नियां लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती हैं। प्रभु, वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहित हैं, इसीलिए आपको अनंत कहते हैं। आपके सहस्त्र मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आपको तो यह भी नहीं मालूम होता है कि वो कहाँ स्थित है। जिनसे उत्पन्न हुआ मैं अहंकार रूप अपने त्रिगुणमय तेज से देवता, इंद्रियों और भूतों की रचना करता हूँ, वे विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके ही महत्त्व संज्ञक प्रथम गुणमय स्वरूप हैं। महात्मन महत्त्व अहंकारेन्द्रियाभिमानी देवता, इंद्रियां और पंचभूत आदि हम सभी डोरी में बंधे हुए पक्षी के समान आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत रहकर आपकी ही कृपा से इस जगत की रचना करते हैं। सत्वादि गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई तथा कर्म बंधन में बांधने वाली माया को तो कदाचित
जान भी लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे सुगमता से नहीं मालूम होता। इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप हैं। ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ऐसे भगवान शंकर अपने इष्ट देव शंकरश्वर प्रभु को ध्यान करते रहते हैं। जय श्री कृष्ण।